वेलकम बैक टीन टॉक बाय जिंद के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एंड आज हमारे साथ यहाँ पर हैं आयुष्मान त्रिपाठी, जो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं और इनके पास जो क्वेश्चन है उसको सुनने के बाद आपको एक नया फील आएगा। सो हम चाहते हैं कि आप अपना इंट्रो दीजिए। My name is Ashman Tripathi and I study in class 4th B and I study in Sanskar Valley School. I live in Mawganj. वाओ। एंड मैं चाहता हूँ कि आप अपने फादर एंड ग्रैंडफादर के बारे में भी थोड़ा बताएं। My father name is Ashish Tripathi and he do work of borewell. And my grandfather name is Dinkar Prasad Tripathi and he is a teacher. वाओ। तो जैसा कि आपने सुनकर ही लगा लिया होगा अंदाज़ा कि ये एक अच्छे स्टूडेंट्स हैं और इस एज में इनका इंट्रो ही बता रहा है कि ये किस लेवल के हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अब हम एजुकेशन पर आएँ, और क्योंकि हमारा जो ये सीरीज़ है ना, जो हम ये वर्क कर ही रहे हैं एजुकेशन को और अच्छा करने के लिए, क्योंकि हमने देखा कि इंडिया में इतनी सारी पॉपुलेशन है और इतने सारे यूथ हैं, है ना, इतने सारे टीन्स हैं। तो अगर अभी से वर्क नहीं किया गया ना तो प्रॉब्लम होगी आने वाले टाइम्स में, है ना। और इसका सबसे बड़ा जो एग्जांपल है वो हमारी जो स्कूलें हैं, है ना, स्टार्टिंग तो वहीं से होती है। और यहाँ पे रोट लर्निंग होती है। रोट लर्निंग होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ना एक्सप्लेन करें थोड़ा सा कि आप क्या चाहते हैं और इम्प्रूवमेंट। जो स्कूलें हैं उनमें रोट लर्निंग बंद होनी चाहिए और एकदम नई नई चीजें सिखानी चाहिए। नई चीजें कैसे बेटा? सर मतलब कि जैसे हमारे जो ग्रैंडफादर ने पढ़ा है उससे ज्यादा आगे लेवल का हमारे फादर को पढ़ना चाहिए, और हमारे फादर ने जो पढ़ा है उससे ज्यादा आगे के लेवल का हमको पढ़ना चाहिए। रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए। मतलब आप ये बोल रहे हैं हमारे आयुष्मान त्रिपाठी जी कि ये जो रोट लर्निंग का मीन्स है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो सेम चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, यानी कि हमारे ग्रैंडफादर ने जो पढ़ा वही हमारे फादर ने पढ़ा, और जो हमारे फादर ने पढ़ा वही हम पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब रॉन्ग वे में मत लीजिए कि ये क्या बोल रहे हैं। इसका मीन्स ये है कि इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारा इंडिया तो 1947 में आज़ाद हुआ है, लेकिन क्या हम वही चीज़ें अभी भी पढ़ेंगे? नहीं। इसका आंसर यही हो सकता है कि नहीं, कुछ नया होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से टाइम जो है वो बढ़ रहा है आगे, तो हमें भी बढ़ना होगा आगे, और वो बढ़ तभी पाएंगे जब हमारे पास क्वेश्चन होंगे, है ना। तो इसके बारे में क्या कहते हैं उत्कर्ष, मतलब आप? सर इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ, जो इंडिया की जो रोट लर्निंग है वो बंद हो जाए, और जबकि जो इंडिया की जीडीपी है वो हाईएस्ट है, फिर भी इंडिया में रोट लर्निंग होती है, क्योंकि जो अंग्रेज थे उनके ही टाइम से रोट लर्निंग हो रही है। मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि जो अंग्रेज थे, यानी जो भी वायसराय थे उस टाइम के, तो उन्होंने जो भी शिक्षा नीति बनाई है ना, वो स्लेवरी के लिए बनाई थी, है ना। और लेकिन अभी भी वही स्लेवरी चल रही है। लोगों के अंदर क्रिएटिविटी या कुछ ऐसा करने का जुनून ही नहीं है, केवल जस्ट फॉलो करना है, हमें लीड करना ही नहीं है, ऐसा हमारी मेंटेलिटी में डाल दिया गया है। आप देखो यूएसए एंड चाइना जो भी डेवलप्ड कंट्री है ना, तो आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है उन देशों की? उन देशों की सबसे अच्छी चीज़ है कि वो हर एक साल में हर एक दिन में डेवलपमेंट कर रहे हैं, और जो इंडिया है वो वहीं पे वही है। नहीं, इसका रीज़न भी है ना कि देखो वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है काफ़ी अच्छा है, इम्प्रूवमेंट है ना। मतलब कि वहाँ की जो सरकारें हैं दूसरे देशों की, वो चाहती हैं कि इम्प्रूवमेंट, लेकिन हमारे इंडिया में एजुकेशन कोई मुद्दा ही नहीं रहता है। सबसे बड़ा मुद्दा तो रिलीजन बना दिया जाता है ना। ये जो पॉलिटिक्स करते हैं इस रिलीजन के नाम पर, जाति भाषा के नाम पर, है ना। आप न्यूज़ देखो तो न्यूज़ में केवल यही मुद्दे रहते हैं। एजुकेशन का आपने कभी न्यूज़ देखा क्या हो रहा है? नहीं ना, क्योंकि हमारी जो मीडिया है वो खुद ही इतनी बूट लीकिंग है कि वो इन मुद्दों को लाती नहीं है आम लोगों के पास में, वो वही लाती है जिससे उनको टीआरपी मिले। तो हम चाहते हैं कि हमने ये वर्क ही स्टार्ट इसलिए किया है, हम उन लोगों के साथ पॉडकास्ट करते हैं जिनके पास क्वेश्चन होता है, जो परिवर्तन चाहते हैं, है ना। और हमारा ये मुहिम में हमारे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं, है ना, और बहुत सारे जो बिजनेस पर्सन्स हैं वो हमें सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि हमारा जो वर्क है काफ़ी एक न्यू इनिशिएटिव है हमारा, और जो कि हम इन तीनों चीज़ों का जिसमें हम ले चल सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी है एजुकेशन, टेक एंड बिजनेस। ओके, क्योंकि इन तीनों को अगर मिक्स कर सर सब कोई गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही पड़े हैं। जो लोग पॉलिटिक्स में है सर वो भी अपने बच्चों को इंडिया में नहीं पढ़ाते, वो भी अपने बच्चों को दूसरी कंट्रीज में पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको खुद पता है कि इंडिया खराब है। नो बेटा, आप यहाँ इंडिया खराब नहीं है, इंडिया को खराब बना दिया गया है। किसके द्वारा? इन जो पॉलिटिशियंस हैं वो। आप ये जो आयुष्मान कह रहे हैं यहाँ पर, आप कोई भी देख लीजिए ना, कोई पॉलिटिशियन अपने बच्चों को इंडिया में कहाँ पढ़ाता है? वो सीधे ऑक्सफोर्ड, है ना, हार्वर्ड, इन यूनिवर्सिटीज में भेजता है। वो इंडिया में पढ़ाए ना, अगर उनको लगता है कि इंडिया इतना अच्छा है एजुकेशन के मामले पर, तो नहीं पढ़ाएंगे वो। आप प्राचीन टाइम, आपको याद है बेटा, ये जो हमारे मतलब कि जब इंडिया आज़ाद नहीं था 1947 के पहले ही, गांधी जी से लेकर नेहरू, अंबेडकर, ये सब कहाँ से पढ़े हुए हैं? बाहर से, है ना। हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, है ना, यहाँ से उन्होंने पढ़ाई की हुई है। तब जाकर ये गांधी के अंदर वो हुनर कहाँ से आया? एजुकेशन से आया। अब सोचो ना, गांधी अगर यहाँ से पढ़े होते, है ना, तो क्या होता? क्या गांधी को हम आज याद करते? क्या उनकी फोटोज करेंसी में होती है, नोट में? नहीं ना।
आज हम देखते हैं कि गांधी गांधी बन पाए बिकॉज ऑफ नॉलेज, है ना। तो हम चाहते हैं कि जितने भी व्यूअर्स ये सारी चीजें देख रहे हैं या जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं वो हमारे इस इनिशिएटिव को, यानी ये जो पारदर्शिता लाना चाहते हैं हम एजुकेशन पर कि बच्चों को और अच्छा नॉलेज दिया जाए, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे कोई भी स्कूल हो, वो अपना बेस्ट देगी तभी डेवलपमेंट होगा। अदरवाइज क्योंकि स्कूलें चल किससे रही हैं, बच्चों से चल रही हैं, है ना। और बच्चे अगर टैलेंटेड रहेंगे तो स्कूल का ही प्रमोशन होगा, और स्कूल का प्रमोशन होगा तो इकोनॉमी जो है एक नॉर्मल क्षेत्र की डेवलप होगी, और इकोनॉमी एक नॉर्मल क्षेत्र का अगर मतलब कि रिवॉल्व होगी या इवॉल्व होगी या चेंजिंग आएगी इकोनॉमी में, तो उस डिस्ट्रिक्ट का एक ग्रोथ होगा। अगर डिस्ट्रिक्ट का ग्रोथ होता है तो एमपी का ग्रोथ होगा, और एमपी ग्रोथ करेगा पूरा इंडिया ग्रोथ करेगा, है ना। तो यानी जो हमारा भोजन, जो रोटी कपड़ा मकान के बाद ये चौथी आवश्यकता है जिसको बोला जाता है शिक्षा या नॉलेज, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर रोटी कपड़ा से भी इंपॉर्टेंट अगर हो जाए ना तो वो एजुकेशन ही है, क्योंकि रोटी कपड़ा होते हुए भी अगर एजुकेशन नहीं है तो कोई पर्सन एक डेड बॉडी के ही समान है ना। आप सोचो ना कि जिसके पास मान लो खाने के लिए है खाना, ठीक है, पहनने के लिए कपड़ा है, और नॉलेज नहीं है तो वो क्या करेगा, क्या दिन भर थिंक करेगा या फालतू चीजों में अपना दिमाग लगाएगा। सर जिसके पास नॉलेज नहीं है सर उसके पास पैसे भी नहीं होंगे, जब पैसे नहीं होंगे तो कुछ खरीद भी नहीं पाएगा, ना खाना ना कपड़ा। बिल्कुल आप सही करें बेटा, यानी सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, नॉलेज। नॉलेज। नॉलेज रहेगा तो आप ग्रो कर पाओगे। अब चाहे किसी फील्ड में जाओगे, चाहे वो जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे टेक हो, चाहे कोई भी दुनिया का काम हो, अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तभी आप उस वर्क को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हो, है ना। तो जैसे कि जिन्होंने ISRO बनाया था सर, वो भी पहले उनका ड्रीम था कि उनको स्टार्स तक पहुंचना है। सर उन्होंने भी बाहर से पढ़ाई की थी, इंडिया में नहीं की थी। जैसे जब उनका ड्रीम ये था उनको स्टार्स तक पहुंचना है तो उन्होंने वो पहुंच गए। तो सर ऐसा है कि अगर हम अपने ड्रीम को फॉलो करें तो फिर हम उसको एक ना एक दिन रीच कर लेंगे। बिल्कुल, उसके लिए हमें उस पर लगे रहना होगा। जैसा कि इन्होंने बताया अभी इसरो के बारे में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि किसको द्वारा इन्वेंट किया गया था, बनाया गया था, स्टैब्लिश किया गया था बेटा, डॉक्टर विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई, बिल्कुल। विक्रम साराभाई के बारे में उन्होंने जिक्र किया कि उनका ड्रीम था कि वो स्टार्स तक पहुंचे, और एट द एंड उन्होंने एक ऐसी संस्था का विकास किया और इस्टेब्लिश किया जिसको हम आज इसरो के नाम से जानते हैं। और इसरो जो है इंडिया की एक टॉप क्या है, स्पेस एजेंसी है, जहाँ से सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं या न्यू इन्वेंशन होता है। सर उन्होंने APJ अब्दुल कलाम को भी टीच किया जिससे वो उनके जाने के बाद इसरो में काम कर सके, पर उन्होंने भी थोड़ी देर तक इसरो में काम किया, फिर उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन